होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरिड्यो नूतनैरुता स देवा एह वक्षति अग्निना रहिमश्नभत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हमारे बीच में परम पूज्य देवगर्षि गुरु जी महाराज जी के साथ साथ जस्टिस अहलोवालिया जी भी उपस्थित है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो अब आज पंचमी राष्ट्रीय स्वर्णशलाका प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण हेतु हम सब एकत्रित हैं। तो इसमें यह सौभाग्य की बात है कि लगभग सभी संस्थानों ने 10 संस्थानों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें लगभग 44,14,850 रुपये की पुरस्कार राशि सभी ने प्राप्त की है। और इसमें सबसे अधिक पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अर्जित किया है, तो उसके लिए आप सबका जोरदार अभिनंदन है। और ये तो लगभग 50 लाख रुपए का जो पुरस्कार या पारितोषिक है वो तो इस वर्ष का है। कुल पुरस्कार और छात्रवृत्ति दोनों मिलाकर के लगभग 25 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार और छात्रवृत्ति बच्चे अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है सबके लिए। स्कॉलरशिप पाना एक बच्चे के अपने पुरुषार्थ और उसकी प्रतिभा के लिए गौरव की बात होती है। और मैं हमेशा जब ये पुरस्कार और प्रतिभा सम्मान की जब बात आती है तो हमने 2 ही पुरस्कार बड़े जीते थे। एक बचपन में खेल में पुरस्कार और सुंदर लेख लिखने में पुरस्कार जीता था। उस समय ज्यादा प्रतियोगिताएं होती नहीं थी, तो सुंदर लेख में पुरस्कार था। और खेल उस समय ज्यादा होते नहीं थे गांव में, तो खो खो कबड्डी कुश्ती तो वैसे फ्री स्टाइल आदि होती थी, उसमें भी हम अग्रणी रहते थे। लेकिन खो खो को पुरस्कार जो है वो स्कूल की तरफ से जीता था। और गुरुकुल में जब थे तब पूरे देश के गुरुकुलों की जब अष्टाध्यायी सुनी जा रही थी तो उसमें प्रथम पुरस्कार संयुक्त रूप से हमने और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने जीता था। और वो भी 4-4, 5-5 बार उसकी आवृत्ति होने के बावजूद। तो सारे देश के गुरुकुल उसमें उपस्थित थे। गुरुकुल झज्जर में पूज्य स्वामी ओमानंद जी ने वो प्रतियोगिता करवाई थी। और पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज जी बहुत बड़े थे, आर्य समाज में बहुत बड़ा उनका यश था। और पूज्य सर्वानंद जी उनके शिष्य, बहुत बड़ी उनकी कीर्ति थी। और सिखों से लेकर के हिंदुओं से लेकर के सब उनको बहुत मानते थे। बहुत साधु पुरुष, एकदम ऋषि जैसा जीवन। तो वो पूज्य आचार्य जी ने जो है शील्ड अभी तक भी उसकी रखी हुई है। उस समय चांदी की दिया करते थे, आजकल तो ऐसे दे देते हैं कुछ प्रतीक के रूप में। तो और फोटो भी शायद पूज्य आचार्य जी ने, आप पता नहीं उस समय कोई खींचते थे कि नहीं खींचते थे, फोटो तो मैंने देखा नहीं। तो आचार्य जी ने कहीं सुरक्षित रखा हो तो एक गौरव की बात होती है विद्यार्थी की। आज यहां से सैकड़ों बच्चे पुरस्कार, कुल मिलाकर के 1000 की संख्या में कितने बच्चे हैं टोटल पुरस्कार पाने वाले पूज्य स्वामी जी? महाराज जी सभी संस्थानों के लगभग पुरस्कार 2500 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था।
और 2500 में से लगभग 2300 ने अपनी अपनी संस्थान में पारितोषिक मेडल। क्या बात है, 2500 बच्चों ने भाग लिया और 2300 बच्चों ने पुरस्कार जीते। उन जोरदार उन सबके लिए अभिनंदन है। तो इसमें अभी हमारे परम आदरणीय एक पवित्र आत्मा, संत आत्मा जैसे इनका चरित्र है, तो ये इनके अंतर्मन में इच्छा थी कि मैं बाबा जी के दर्शन करके जाऊं, क्योंकि गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी की जो 10 गुरुओं की परंपरा है, उसमें गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा है। वो गुरु नानक देव जी को भी बाबा जी बोलते हैं, और जो संत महापुरुष होते हैं उन सबको बाबा जी बोलते हैं पंजाब में, और बड़ी श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। तो आज हमारी श्रद्धामयी माता और हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अहलुवालिया साहब जो हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, आप मेरे से मिलने आए तो मैंने कहा बच्चों को आशीर्वाद दोगे 2 मिनट के लिए? बोले क्यों नहीं। तो आज वो भी हमारे बीच में है, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। तो इन बच्चों ने जो सबसे प्राचीन हमारा व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का, जिसमें 4000 सूत्र है, फिर धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन, फिट सूत्र, व्याकरण के करीब जो है अलग अलग ग्रंथ मिला करके प्रथम वृत्ति, काशिका, महाभाष्य, करीब 10,000 सूत्र मंत्र और उनके याद करते हैं। फिर श्रीमद् भगवद गीता याद करते हैं, वेद याद करते हैं। तो ऐसे अलग अलग कुल मिला करके 5 दर्शन याद करते हैं। सांख्य योग, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य योग न्याय और वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ऐसे जो दर्शन याद करते हैं। उपनिषद याद करते हैं, ईश के निकट, मुंडुक, मांडव, कैत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य से लेकर के बृहदारण्य तक। तो ऐसे बच्चों ने 5 से लेकर के 25 शास्त्र याद किए हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत जोरदार अभिनंदन है। और इससे ऋषियों की प्रज्ञा, ऋषियों का ज्ञान और ऋषियों की जो मेधा है, और जब सूत्र मंत्र आदि याद कर रहे हैं तो सूत्र और मंत्र देवताओं के रूप में, दैवी शक्तियों के रूप में हमारे जीवन में अवतरित और घटित होते हैं, फलीभूत होते हैं। तो ये बड़ी बात है। जब हम कुछ बुरा शब्द मुंह से बोलते हैं, अपशब्द, गाली जिसको कहते हैं लोक भाषा में, जब हम अपशब्द बोलते हैं, गाली बोलते हैं, कोई भी बुरा शब्द बोलते हैं, तो वो राक्षस के रूप में, आसुरी शक्ति के रूप में, आपदा के रूप में, विपत्ति के रूप में हमारे जीवन को संकट में डालता है। और जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, कोई गुरुवाणी से लेकर के वेद वाणी तक। और मैंने तो एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में, और तब मैंने कहा था कि गुरुवाणी और वेदवाणी में शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। और हम गुरुवाणी और वेदवाणी को समान रूप से आदर गौरव देते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में यहाँ गुरु गोविंद सिंह चेयर भी है, और इसलिए प्रथम दिन के जब प्रतियोगिता हो रही थी तो गुरु गोविंद सिंह चेयर के जो हमारे यहाँ पर चेयरपर्सन है वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। आज हमारे श्रद्धेय अहलुवालिया जी से मैं कहूँगा, शास्त्र तो पहले इनके सुन चुके, आप तो पुरस्कार ही पा रहे हैं। आज की जो युवा है उनमें बहुत जज्बात है, संकट और संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न बहुत है अपने एग्जाम को लेकर के। फिर आजकल तो पेपर लीक, और फिर जो है पेपर पूरे होने के बाद, पढ़ाई पूरे होने के बाद नौकरी में करप्शन, बहुत तरह की चीजें लेकर के जो आज के जेंजीज हैं उनमें अलग अलग प्रकार की जद्दोजहद चल रही है। उन सब के बीच में जो हमारे सच्चे युवा हैं इस भारतवर्ष के, जो सनातन के जिनमें संस्कार हैं, गुरुओं के जिनमें संस्कार हैं, ऐसे संस्कृत, परिष्कृत और सभ्य युवक और युवतियां जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनमें प्रामाणिकता है, सात्विकता है, वो बालक बालिकाएं यहाँ पर हैं। तो लगभग 30 स्टेट के बच्चे अहलुवालिया साहब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जिसमें सब जाति वर्ग समुदाय के, हमारे सिखों के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के जितने भी अलग अलग जाति वर्ग समुदाय जिनको कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, कोई हम भेदभाव यहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे हम अमृतसर में जाते हैं तो वहां दरबार साहब में हर मंदिर में चारों तरफ दरवाजे हैं। तो हमने पूछा चारों तरफ दरवाजे का क्या मतलब है? बोलो गुरु का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, उसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है।
ये तत्व है उसका। तो ऐसे पतंजलि के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। यहाँ कोई जाति का, वर्ग का, समुदाय का, पंथ का आग्रह नहीं है। और जो अपने पूर्वज हैं उनकी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों को अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। फिर हम अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत ही आदरपूर्वक हम उनको आमंत्रित करते हैं और उन्होंने हमने जैसे उनसे आग्रह किया कि अब बच्चों को आशीर्वाद देकर के आगे प्रस्थान करें, तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इसके लिए हम पुनः एक बार हृदय के आभ्यंतर से जस्टिस परम आदरणीय अहलुवालिया साहब का हृदय से अभिनंदन करते हैं। परम श्रद्धेय माननीय बाबा रामदेव जी, उनके सानिध्य और आशीर्वाद में अपने जीवन को सुधार रहे आप सब, आज जैसे महाराज जी ने कहा कि हम उनके दर्शन के लिए आए थे, परंतु शायद हमारे भाग्य में आप सबके भी दर्शन लिखे थे, क्योंकि आप उस मार्ग पे चल रहे हैं जो मार्ग सत्य और धर्म और सनातन पे है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। अभी मेरे साथ वो घटना घटी है। हमारे साथ लॉ इंटर्न्स जो कि LLB के स्टूडेंट्स होते हैं, विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, वो एक एक महीने के लिए आते हैं। पिछले हफ्ते की बात है, लॉ इंटर्न मेरे से मिलने चैम्बर में आया। वो मेरे से बात कर रहा था कि कानून को कैसे समझना है, क्या है। तो उसने क्या है, न्याय क्या है। तो मैंने उससे कहा कि न्याय की परिभाषा किसी किताब में नहीं है, परंतु मेरे हिसाब से अगर आप सच के नज़दीक पहुंच जाएं वही न्याय है। तो उसने पूछा सच के नज़दीक क्यों, सच ही क्यों नहीं। मैंने कहा देखिए, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, परंतु वो सारे गुण नहीं हैं। हमें कागजों के ऊपर, गवाहियों के ऊपर निर्णय करना पड़ता है, उसमें से सच्चाई ढूंढनी पड़ती है। कभी कभी हम सफल हो पाते हैं, कभी कभी असफल रह जाते हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि सच के नज़दीक ही पहुंच जाएं वही न्याय है। अब उसका एक जवाब था, प्रश्न था। उसने कहा तो इसका मतलब न्यायालय और धर्म एक ही परिपाटी के दो अंश हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से 20-22 साल का होगा, इस लॉ का स्टूडेंट था। उसने धर्म के ऊपर जो बात करनी शुरू की, मैं उसकी शक्ल देख रहा था। मैंने उससे पूछा तुम मेरे से प्रश्न पूछने आए थे यार, मैं अब तेरे से प्रश्न पूछने की स्थिति में पहुंच गया हूं। तो एक छोटे छोटे बच्चे जो कि आमतौर के ऊपर धर्म की तरफ नहीं होते हैं और एक सामान्य जीवन और एक एडवांसमेंट के ऊपर, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो उस तरफ रहते हैं, वो धर्म के ऊपर बात कर रहा था। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप तो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आपका दर्शन करना भी मेरे भाग्य में था। आज का युवा मैं देख रहा हूँ, अगर मैं अपनी उम्र में अपने आप को देखूं तो शायद मैं धर्म के बारे में उतना नहीं जानता था जितना आप लोग जानते हैं, जितना आप लोगों के अंदर जिज्ञासा है। ये खुशहाल भारत की एक निशानी है। आप लोग जब बड़े होंगे, जब अपने अपने क्षेत्रों में जाके धर्म को, सनातन को और फैलाएंगे, तो इस देश को उस सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे बाबा जी ने आप सबके दर्शन लेने के लिए सौभाग्य दिया। मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। तो इतनी विनम्रता से हमारे श्रद्धेय जस्टिस अहलुवालिया साहब ने अपनी बात कही कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना है, न्याय के मार्ग पर चलना है और उसके लिए अपने भीतर की जिज्ञासाओं के साथ आगे बढ़ना है। तो अभी आप सब उसी सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और आप में बहुत, सच में बहुत ऊंची जिज्ञासाएं हैं, बहुत अभिप्साएं हैं और आपके आंखों में अपने भविष्य के साथ इस भारत और इस पूरी दुनिया के भविष्य के और उज्जवल भविष्य के, स्वर्णिम भविष्य के, सुखमय खुशहाल भविष्य के सपने और उन सपनों की पूर्ति हेतु
आप सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अब पुरस्कार के वितरण में कुछ एक दो बातें कह रहे हैं हमारे महाराज जी। तो फिर इस पूरे अनुष्ठान में बहुत बड़ा पुरुषार्थ पूज्य स्वामी ईशदेव जी ने भी किया, इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये संयोजक हैं पूरी प्रतियोगिता के, और इसका पूरा का पूरा इसमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद, सानिध्य पूज्या दीदी का प्राप्त है। तो एक बार पूज्या श्रद्धामयी देवी माता देवप्रिया जी के लिए सबके ओर से जोरदार अभिनंदन है, उनके मातृवत वात्सल्य के लिए, गुरुवत उनके मार्गदर्शन के लिए। और मैं तो सभी छोटी बेटियों से लेकर के बड़ी बेटियों तक सबको भगवती का ही स्वरूप मानता हूं। तो ऐसे आप सब हमारी श्रद्धामयी छोटी बड़ी बेटियों से लेकर के और हमारी बड़ी बहनें, और जो है जैसे मैंने कहा पूज्या श्रद्धामयी देवप्रिया दीदी जी तो वो माता की भूमिका में भी है, तो उनके और सब प्रकार से सबका मार्गदर्शन और सबको उत्साह दे करके उनको जीवन को दिव्यतम और श्रेष्ठतम बनाने में लगी रहती है। उनके इस अहर्निश पुरुषार्थ को एक बार सबके ओर से बहुत बहुत पुनः प्रणाम। पूज्य महाराज जी कुछ निवेदन कर रहे हैं। तो आइए अब परम पूज्य श्री देवगर्षि गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद के बाद आइए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ करते। तो प्रथम बार यहाँ शलाका प्रतियोगिता में, वो भी संपूर्ण प्रथमावृत्ति और काशिका का यहाँ प्रारंभ हुआ, तो उन्हीं को हम सर्वप्रथम आहूत करते हैं। हमारे ब्रह्मचारी वेद भानु जी और पूज्य साध्वी बहन देववाणी जी दोनों मंच पर आएंगे। इन्होंने शलाका प्रतियोगिता का शंखनाद यहाँ से किया, तो एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। और इन्हें मेडल और प्रमाण पत्र के साथ स्वर्ण शलाका भी प्रदान की जा रही है, जो कि प्योर गोल्ड की बनी हुई है। इसमें परम पूज्य श्री दयाचार्य श्री महाराज जी की ओर से हमारे वेद भानु जी ने लगभग सोने की है। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इसके लिए। और स्वर्ण शलाका के साथ प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल भी वेद भानु जी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हमारी बहन पूजा साध्वी देववाणी जी, उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, अष्टाध्यायी, दर्शन आदि शास्त्र स्मरण करने के पश्चात एक नई श्रृंखला प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने काशिका के प्रथम पाद को बड़ी ही कुशलता पूर्वक स्मरण किया। और प्रश्नोत्तरों में भी आप सब ने देखा था, जब आचार्य भवेंद्र जी प्रश्न कर रहे थे, चाहे हमारे ब्रह्मचारी वेद भानु जी हों, चाहे बहन पूज्य साध्वी देववाणी जी हो, दोनों ने बड़े ही कुशाग्र बुद्धि से प्रश्नों के उत्तर दिए। और अब इसी के बाद शलाका के पुरस्कार वितरण के पश्चात जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, हालांकि वैसे तो बहुत अधिक विद्यार्थी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ भाई बहन प्रथम आए, उसमें भी जिन्होंने श्रेष्ठतम अंक प्राप्त किए उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, जिनमें हमारे पूजा साध्वी बहन देवांशी जी, जिन्होंने सामवेद का पूर्वार्चिक स्मरण किया, और हमारे सबसे छोटे ब्रह्मचारी कृष्णाशीष जी, जिन्होंने अल्प आयु में ही अष्टाध्यायी स्मरण की, और हमारे स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के ब्रह्मचारी रणविजय जी, जिन्होंने अष्टाध्यायी में श्रेष्ठतम अंकों से अपना स्थान अर्जित किया, और पतंजलि विश्वविद्यालय से BNYS की छात्रा ब्रह्मचारिणी अक्षिता जी, और उपचार पद्धति जिन्होंने सबसे पहले स्मरण की और एक नई श्रृंखला प्रारंभ की, ऐसी बहन राशि जी, और उनके पश्चात आयुर्वेद कॉलेज से जिन्होंने अष्टांग हृदय स्मरण किया, ऐसे हमारी बहन तन्वी जी, और पतंजलि कन्या गुरुकुलम से बहन साक्षी जी, और हमारे आचार्य कुलम हरिद्वार से बेटी गौरिका जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में श्रेष्ठतम अंक प्राप्त किए। सभी क्रमशः स्टेज पर आकर अपना प्रमाण पत्र और अपना मेडल प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबका, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रमाण पत्र और मेडल ही वितरित नहीं हो रहे, इसी के साथ इन सब ने अष्टाध्यायी में लगभग 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। श्रीमद् भगवद गीता स्मरण करने पर भी 20,000 रुपये, और
उपनिषद नवोपनिषद स्मरण करने पर 21,000 रुपये की धनराशि पुरस्कार पारितोषिक यहाँ से प्रदान किया जाता है। तो हमारे ब्रह्मचारी रणविजय जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। रणविजय जी के बाद बहन अक्षिता जी BNYS से, जिन्होंने संपूर्ण घेरन संगीता पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहन अक्षिता जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। अपनी आयुर्वेद की पढ़ाई के साथ साथ घेरन संगीता भी संपूर्ण याद की। इसके बाद बहन राशि जी, जिन्होंने उपचार पद्धति की, जो कि परम पूज्य श्री देवगर्षि महाराज जी के तप से, ज्ञान से गढ़ी गई है, मढ़ी गई है, ऐसी उपचार पद्धति को जिन्होंने स्मरण किया, ऐसी बहन राशि जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। इसके बाद आयुर्वेद कॉलेज से बहन तन्वी जी, जिन्होंने अष्टांग हृदय स्मरण किया, वे अपना मेडल और प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी। और हमारे आचार्य कुलम हरिद्वार से संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता स्मरण की गौरिका जी ने, इसके बाद वह भी आकर के अपना प्रमाण पत्र और मेडल प्राप्त करेंगी। आचार्य कुलम हरिद्वार के बच्चे नीट जेई की परीक्षाओं में तो श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करते ही यहाँ शास्त्र की श्रृंखला को भी उन्होंने बरकरार रखा, इसके लिए उनका एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और अब इसी संस्थागत प्रतियोगिता में जो पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र जिन्होंने संपूर्ण शास्त्र स्मरण किए किंतु कुछ अंकों से थोड़ा सा कम रहे, तो उनको सिल्वर मेडल और पारितोषिक यहाँ से प्रदान किया जाएगा, प्रमाण पत्र। और साक्षी जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारी पतंजलि कन्या गुरुकुलम की बहन विदुषी है और विदुर नीति इन्होंने श्रेष्ठतम अंकों से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब आइए दत्तात्रेय जी, आदर्श जी, ज्योति जी, पूजा साध्वी देवार्पणा जी ये मंच पर आएंगे। इन्हीं के साथ बहन ओजस जी, अक्षित जी, पूजा साध्वी देव दीक्षा जी, पूजा साध्वी देवनिधि जी, पूजा साध्वी देव सिद्धि जी, पूजा साध्वी देव स्मृति जी, बहन निष्ठा जी और पूजा साध्वी देव कल्याणी जी, ये सभी एक साथ स्टेज पर आएंगे। और कुछ अंक ऊपर नीचे रहने से, क्योंकि मानक बहुत ज़्यादा है, यहाँ शलाका प्रतियोगिता हो या स्वर्ण शलाका प्रतियोगिता हो उसका, तो लगभग 95 प्लस विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। कुछ न्यून रहने के कारण से द्वितीय पारितोषिक दिया जाता है। हमारी बहन क्रमशः सभी एक साथ चले जाएंगे फोटोग्राफ के लिए और मेडल और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तो इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए आप सभी का। अब आगे जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं सभी संस्थानों के, तो वे अपनी अपनी संस्थान के अनुरूप एक साथ मंच पर आप जो है फोटोग्राफ के लिए आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले पतंजलि कन्या गुरुकुलम की छात्राएं एक साथ ही आ जाएंगी। जाह्नवी जी, दिव्यांजलि जी, तमन्ना जी, नैन्सी जी, आप शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। श्रेया जी, सभ्या जी, राधिका जी, सुनैना जी, आकांक्षा जी और निशा जी, इन सब ने, ये देवप्रयाग गुरुकुलम की छात्राएं हैं जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे अभी चले गए थे, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब इसके बाद पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थी मंच पर एक साथ उपस्थित हो जाएंगे फोटोग्राफ के लिए। ये सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं और इसके साथ द्वितीय वाले भी इनके साथ ही आ जाएंगे। इनमें बहन अंजलि जी, अंशिका जी, बहन उन्नति जी, बहन प्रीति जी, बहन तन्वी जी, बहन वंशिका जी, बहन ईशा जी, बहन ऋषिता जी, प्रेरणा जी, उत्कर्षिणी जी, रिया जी, वर्षा जी, आद्या जी, नव्या जी, विदुषी जी, सोनाली जी, प्रिया जी, श्रुति जी, प्रियल जी और सुनैना जी, ये सभी एक साथ ही फोटोग्राफ के लिए आ जाएंगे। इनके साथ हमारी पूज्य बहन देव स्वस्ति जी और पूजा साध्वी बहन देव विभा जी, वे भी मंच पर फोटोग्राफ के लिए आ जाएंगे। इन सभी ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो जोरदार एक बार आयुर्वेद कॉलेज के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए कि अपनी आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी ये इतने बड़े बड़े शास्त्र, किसी ने कोई छोटा शास्त्र स्मरण नहीं किया। यदि मैं उच्चारित करूं तो
चरक संहिता के जो निदान और विमान स्थान है उनको पूरा कंठस्थ किया। सूत्र स्थान चरक संहिता बहुत बड़ा ग्रंथ है। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि का नाम तो सब सुनते हैं, लेकिन ऋषियों की परंपरा को बैठ जाओ बेटियों, आगे बैठ जाओ, कुछ खड़ी हो जाओ। हाँ, सन्यासी बहने इधर आ जाओ मयंक जी के पास। चरक संहिता का पारितोषिक कितना है पूज्य महाराज जी? 2.5 लाख रुपए है, और जितना इन्होंने सुनाया उसमें लगभग 20-25 हजार रुपए के लगभग तो पारितोषिक है। 2.5 लाख पूरी चरक संहिता का है, तो उन्होंने 25-25 हजार तो उसमें जीत ही लिए। 30 हजार लगभग इनका, 30 हजार पुरस्कार है। 30 हजार का। और सब बच्चे, माने ये शास्त्र परंपरा पूरे भारत के आयुर्वेद कॉलेजों में केवल और केवल पतंजलि में ही चल रही है। नहीं तो महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि का नाम लेते हैं, उनकी परंपरा को भूल गए थे। और इसमें बहने कोई भाई नहीं आया, कोई बीज का भी। तो बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। तो हाँ, पूजा साध्वी देव विभाजी और देव स्वस्ति जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके अब वो जो है बहुत शुद्धता के साथ याद कराया है। माने जब इनको सुनते हैं तब ऐसा साधारण नहीं लगता, असाधारण, अप्रतिम, इनक्रेडिबल, और ऐसा लगता है विद्या वैदुष्य की ये माने सरस्वती की साक्षात, भगवती की साथ साथ जीवंत प्रतिमा ऐसे लगती है। चलो बेटियों, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए इसी क्रम में, क्योंकि आयुर्वेद के ही विद्यार्थी आए, तो अब पतंजलि विश्वविद्यालय के शेष विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया वे शीघ्रता से मंच पर आ जाएंगे। मैं एक एक करके नाम भी उच्चारित करूँ, आप समूह में उठ करके एक साथ आ जाएं। आप स्टेज पर आ जाएं जो राष्ट्रीय में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहन अक्षिता जी, बहन राशि जी, बहन सिद्धि जी, बहन साक्षी जी, पूज्य साध्वी देवस्तुति जी, बहन दीपांशी जी, बहन सोनम जी, पूज्य साध्वी देव सौम्या जी, पूज्य साध्वी देवांजलि जी। सामूहिक फोटो करवा रहे हैं। पुरस्कार इन्होंने उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है, तो इसके लिए मैं नाम बोलता रहूंगा, लेकिन आप लोग समूह में ही आ जाएं। भाई भी आ जाए उठ करके अपने स्थान से। हमारे ब्रह्मचारी देवपूर्णा जी अभी आ जाएंगे, उन्होंने बच्चों को याद कराने में बहुत पुरुषार्थ किया, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है एक बार सबके लिए। और स्वयं भी प्रथम स्थान प्राप्त किया हठ प्रदीपिका में, तो इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारे स्वयं भी पुरुषार्थ किया, स्वयं भी सुनाया। पूजा साध्वी देवांजलि जी, ब्रह्मचारी वेद भानु जी, ब्रह्मचारी तपोधन जी, पूजा बहन सुमति जी, पूजा साध्वी देवपूर्णा जी, पूजा साध्वी देव संस्कृति जी, राहुल जी, पूजा साध्वी बहन देव विभूति जी, समृद्धि जी, पूजा साध्वी बहन देव पूजा जी, सौभाग्यवती जी। जी एक बार हमारे बहनें जो विश्वविद्यालय की बहनें, उनका विश्वविद्यालय की भाई बहनों का एक सामूहिक फोटोग्राफ, और इसमें भी हमारे BNYS के विद्यार्थियों ने विशेष पुरुषार्थ किया, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और उसमें भी बहनों ने विशेष पुरुषार्थ किया, उसके लिए उनका जोरदार अभिनंदन हो जाए। बहनें अपना ही वर्चस्व बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजाएं बहनों के लिए। भाई कितना सहयोग करें ये कहा नहीं जा सकता, बहनें तो अपना वर्चस्व रखें। तो अब सेकंड ग्रुप आ जाएगा एक साथ ही। चलो सब साथ पूज्य साध्वी बहनें आ जाएंगी। तो साध्वी बहनों ने क्या याद किया? मैं एक एक का नाम क्रमशः उच्चारित करता रहता हूँ। पूज्य साध्वी देवस्तुति जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण कंठस्थ की। पूज्य साध्वी बहन देव सौम्या जी, जिन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण कंठस्थ की। पूज्य साध्वी बहन देवांजलि जी, इन्होंने भी संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ की। हमारी पूज्य साध्वी बहन देवपूर्णा जी, इन्होंने हठ प्रदीपिका स्मरण की। पूज्य साध्वी बहन देव स्मृति जी, इन्होंने अष्टावक्र गीता स्मरण की। पूज्य साध्वी बहन देव विभूति जी, इन्होंने अष्टाध्यायी स्मरण की। पूज्य साध्वी बहन देव पूजा जी, अन्य शास्त्र स्मरण करने के साथ साथ इन्होंने अब नवोपनिषद भी स्मरण किए हैं। पूज्य साध्वी बहन देवांशी जी, इन्होंने भी लगभग 21 शास्त्र स्मरण किए हैं, अब सामवेद का पूर्वार्चिक भी स्मरण किया। पूज्य साध्वी बहन देव जया जी, नवोपनिषद इन्होंने स्मरण किया। और इसी क्रम में अब जो द्वितीय अब हमारे आचार्य कुलम हरिद्वार के विद्यार्थी और पतंजलि कन्या गुरुकुलम की बहनें एक साथ ही मंच पर आ जाएंगे फोटोग्राफ के लिए, जिनमें बहन गोरिका जी, भव्या जी और संस्कृति जी, ये आचार्य कुलम हरिद्वार से हैं।
और पतंजलि कन्या गुरुकुलम की बहनें साक्षी जी, नव्या जी, रोहिणी जी, अंकिता जी, दिव्यांशी जी, आन्या जी, ईशु जी, सुदीक्षा जी, निखिता जी, अपूर्वा जी, शिक्षा जी, दीपांजलि जी, प्रीति जी, श्री पोरवाल जी, प्रतिभा जी, प्रविशा जी, मुस्कान जी, गिरिजा जी, अनन्या जी, मेघा जी, ये सभी एक साथ ही मंच पर सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो, घनघोर। हाँ, अब देखो 27 शास्त्रों में अब सामवेद, पहले यजुर्वेद किया, फिर अब सामवेद, और इस बार जो प्रथमा वृत्ति पूरे उदाहरण और सिद्धियों के साथ जैसे याद की, और जैसे याद करने वाले वैसे पूछने वाले भी गंभीर प्रामाणिक विद्वान हमारे आचार्य भविंद्र जी, तो खूब आनंद कराया वेद भानु जी ने, उसके लिए पुनः एक बार जोरदार अभिनंदन है। जैसे उल्टी चीजें वायरल होती है ना, तो उस दिन का बोले ये ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी पतंजलि में पढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ, तो ये पतंजलि गुरुकुल की हमारी शोभा है वेद भानु जी, इनके लिए जोरदार अभिनंदन। और आपने क्या किया? राहुल जी ने भी पहले पंचोपदेश और श्रीमद् भगवद गीता स्मरण की हुई है, इस बार इन्होंने संपूर्ण चाणक्य नीति स्मरण किया। क्या बात है, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है राहुल जी को। पहले पंचोपदेश किया हुआ है पूरा, और बहुत ही ब्रह्मचारी तपोधन जी ने भी पंचोपदेश स्मरण किया है संपूर्ण, और श्रेष्ठ अंकों से प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। तपोधन जी ने पूरा सच में तपस्या की है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे ही होना चाहिए। खुश रहो। अब एक बार फिर बहनों का वर्चस्व बढ़ाने हमारी आचार्य कुलम की छात्राएं और पतंजलि, पहले आचार्य कुलम, हाँ आओ। आचार्य कुलम की बहनें गोरिका जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में श्रेष्ठतम अंक से प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनका एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। देखो, विश्वविद्यालय में पतंजलि के छात्र छात्राएं पहली बार आते हैं, वर्ष में एक बार आते हैं, तो पतंजलि के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से ये अपेक्षा है कि उनका उत्साह वर्धन जोरदार करतल ध्वनि से करें। उत्साह हो बलवान आरे नास्ति उत्साहात् परम बलम, सोत्साह से अस्ति लोकेस्मिन् न किंचिदपि दुर्लभम। तो इन छोटे ब्रह्मचारियों को, भाई बहनों को लगना चाहिए कि वे पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। तो अब हमारी पतंजलि कन्या गुरुकुलम की ब्रह्मचारिणी बहनें, जिन्होंने अष्टाध्यायी से लेकर नवोपनिषद तक विदुर नीति जैसे शास्त्रों को स्मरण किया, जाओ तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इन बहनों का आप सबकी ओर से। और पतंजलि विश्वविद्यालय में बहनों का वर्चस्व है ही, तो बहनें एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपनी ही बहनों का। और जब भाई आए तो कम से कम भाई जोरदार अभिनंदन करें भाइयों का। अगले क्रम में स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय से उधर आ जाओ। अब एक बार सभी विद्यार्थी आगे आ जाएंगे, यहाँ खड़ी हो जाओ। 2-4 फोटोग्राफ के लिए बाई तरफ आ जाओ। 2-4 और बाई तरफ। पूज्य स्वामी नारायण देव जी बाई तरफ खड़ी हो जाओ सभी विद्यार्थियों के साथ, और पूज्य स्वामी विरक्त देव जी भी शीघ्रता से आ जाएंगे। यहाँ 2-4 आगे बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, सुखासन में, सुखासन में बैठो आगे। हमारे स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय, जो कि सैकड़ों वर्षों से एक गुरुकुल की परंपरा को निर्वहन कर रहा है, और अब बहुत पुरुषार्थ किया योगपीठ के सानिध्य में सभी विद्यार्थी, पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी आदि सभी के सानिध्य में श्रेष्ठतम अंकों से पुरस्कार प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ मैं यह भी अनाउंस करना चाहता हूँ, तो स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ने तृतीय स्थान संपूर्ण राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्राप्त किया है, तो चेक भी साथ ही दे देंगे। मैं धनराशि का अनाउंसमेंट भी यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि सभी संस्थाओं में कौन श्रेष्ठतम अंकों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, चेक भी साथ में ही प्रदान कर देंगे। तो हमारे स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के छात्रों ने पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी के सानिध्य में 7,03,600 रुपये का पारितोषिक प्राप्त किया है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए नीचे रखो इसको। हाँ, ये सिंबॉलिक है, इसको कहीं बैंक में मत जमा करना। तो पर धनराशि सबको प्रदान की जाती है। तो पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, नारायण देव जी सहित जो भी हमारे पूज्य सन्यासी वहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो, ये गुरुकुल पतंजलि के मार्गदर्शन में पिछले अब 3रा साल चल रहा है। अब इसी के साथ 3 साल की बात है। 3 साल पहले वहाँ बच्चों की हालात ये थी, कहा तो स्वामी श्रद्धानंद जी के समय से, पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी के समय से गुरुकुलीय परंपरा के आधुनिक भारत में सबसे बड़े 2 गुरुकुल रहे। एक गुरुकुल कांगड़ी और दूसरा गुरुकुल
ज्वालापुर महाविद्यालय, फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने इंद्रप्रस्थ में, कुरुक्षेत्र में, अनेक जगहों पर फिर और गुरुकुल खोले। और स्वामी पूज्य दर्शनानंद जी महाराज जी ने दूसरा मथुरा वृंदावन में। तो दोनों ही गुरुकुल बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गए थे। एक तरह से जो विश्वविद्यालय का दर्जा था वृंदावन को, वो तो बंद ही हो गया था एक बार बीच में। वो तो पतंजलि का भी उसमें पूरा सहयोग है, आशीर्वाद है हमारा, और उसमें पूज्य आचार्य स्वदेश जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, तो पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी की आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी। यहाँ पर हालात ये थी, ये गुरुकुल चल तो रहा था, बहुत उथल पुथल से गुजरा बीच के कालखंड में। और जब पहली बार जो बच्चे थे, पहली बात तो बच्चे ही गिने चुने थे, और जब उनका टेस्ट लिया गया, परीक्षा ली गई, किसी के 2 नंबर आ रहे बच्चे के, किसी के 10 नंबर आ रहे, और उसमें से करीब 90% बच्चे वो छोड़ के ही चले गए। जब उनको बोला कि अष्टाध्यायी पढ़नी है, धातु पाठ पढ़ना है, भगवत गीता भी पढ़नी है, शास्त्र भी याद करना है और पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ लोग वहां रह करके खाली भंडारा खा रहे थे। गांव की भाषा में बोले, हरियाणा की भाषा में टिक्कड़ पाड़ रहे थे। तो वो कार्यक्रम बंद हो गया, और अभी वही पुराने गौरव के साथ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर खड़ा हो गया। उसके लिए पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी, पूज्य स्वामी वासुदेव जी, पूज्य स्वामी हमारे मुकुंद देव जी, कौशल देव जी, प्रकाश देव जी आदि, और सभी गुरुजन वहां पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ बच्चे, चाहे वो योग हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स हो, माने हर विषय में निष्णातता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सब बच्चों में एक बहुत गौरव का भाव है। नहीं तो पहले ऐसा लगता था पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि कन्या गुरुकुलम बहुत आगे है, ज्वालापुर के भवन थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं। अरे ज्वालापुर का यश बहुत बड़ा है, उसमें भारत के 5-5 राष्ट्रपति, 5-5 प्रधानमंत्री, कोई भारत का बड़ा व्यक्ति नहीं है जो वहां पर ना आया हो। अर्थात इतना यशस्वी गुरुकुल था, उसकी खोई हुई गरिमा को इन बच्चों ने वापस बढ़ाया। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है सबके लिए। जाओ बच्चों, खुश रहो बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे पुरुषार्थ करते रहना। अब इसी श्रृंखला में पतंजलि गुरुकुलम के विद्यार्थी जो यहाँ उपस्थित है, सभी एक साथ मंच पर आ जाएंगे, जिनके नाम है सर्वप्रथम हमारे ब्रह्मचारी कृष्णाशीष जी, निशांत जी, सभी एक साथ मंच पर फोटोग्राफ के लिए आ जाएंगे। और उसी के साथ जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया वह है पतंजलि गुरुकुलम, जिनकी पुरस्कार राशि है 11,01,200 रुपये। थोड़ा शीघ्रता से आएंगे। इनमें अष्टाध्यायी, चाणक्य नीति, श्रीमद् भगवत गीता, अष्टावक्र गीता। पहला विश्वविद्यालय का नंबर रहा, और ये सेकंड जो है पतंजलि गुरुकुलम रहा है, इसके लिए जोरदार। और थर्ड जो है ज्वालापुर महाविद्यालय, तो कन्या गुरुकुल का नंबर चौथा नंबर है आयुर्वेद कॉलेज का, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। चौथा आयुर्वेद कॉलेज, 6,01,600 रुपये। तो इसमें पतंजलि गुरुकुलम के आचार्य भी आ जाएंगे, पूज्य स्वामी हर्षदेव जी, पूज्य स्वामी भूदेव जी, हमारे आचार्य अंशुल जी जो उपस्थित है वे भी शीघ्रता से आ जाए, आचार्य राघव जी आदि। तो सब आचार्यों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो इन बच्चों के साथ अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। तो जो है ये सब हमारे जो गुरुजन हैं, सब हमारे पूज्य सन्यासी, वो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वामी ओंकार देव जी, आगे जाओ, बैठ जाओ, आगे बढ़े। इनके पुरुषार्थ के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। आइए हमारे इधर आओ, दाईं तरफ आ जाओ। हाँ, पूज्य स्वामी विभूदेव जी, हर्षदेव जी, सब पूरे हर्षित आनंदित हैं। पूज्य स्वामी ईशदेव जी भी, विश्वदेव जी, भद्रदेव जी, ओंकार देव जी, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। पूज्य स्वामी ईशदेव जी जो हमारे इस गुरुकुल के प्राण तत्व है। चलिए जोरदार अभिनंदन एक बार, जय हो। चेक भी दे दिया भाई, हाँ, जय हो, खुश रहो। अब फोटोग्राफ के लिए प्रथम पुरस्कार के अनाउंसमेंट करने से पहले वे विद्यार्थी आएंगे जो ग्रुप में, जिन्होंने संस्थागत प्रतियोगिता में पतंजलि विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी ग्रुप वाइज आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप जहां पर है वो खड़ा हो जाए।
फर्स्ट ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर आ जाए। पहले पूज्य सन्यासी आ जाएंगे। सन्यासी वृंद सबसे पहले आ जाएंगे। पहले सन्यासी, फिर भाई आ जाएंगे, फिर बहनों को बुलाएंगे। ओम ओम ओम। तो सन्यासियों को भी पूज्या दीदी ने बहुत प्रोत्साहित किया और पूज्य स्वामी मित्रदेव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और सबने बहुत इसमें पुरुषार्थ करके सन्यासियों की भी जो शास्त्र परंपरा है उसमें उनकी भागीदारी को बहुत प्रामाणिकता से बढ़ाया और सबको इस हेतु समर्थ बनाया कि वो प्रतियोगिता में एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में इस गौरव को प्राप्त कर सके। तो एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। स्वामी हर्षदेव जी भी कोई स्वामी पूज्य स्वामी हर्षदेव जी महाराज जी दौड़ के आओ। इन्होंने भी कुछ शास्त्र याद किए हैं एक बार और करवा भी रहे। जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। हाँ, अगली बार ये भी श्रीमद् भगवद गीता खुद भी सुना रहे हैं, इसके लिए जोरदार अभिनंदन करो। अष्टाध्यायी आदि तो पहले सुना चुके हैं। तो बाकी शेष विद्यार्थी स्टेज पर शीघ्रता से आ जाएं। जाओ। फर्स्ट ग्रुप के शेष विद्यार्थी लेफ्ट साइड से आ जाएं। पूज्य स्वामी ईशदेव जी ने भी शास्त्र याद किए। क्या क्या किए बताओ ना महाराज जी। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, श्रीमद् भगवद गीता, नवोपनिषद। चलो जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे तो हमारे गुरुजन भी सब प्रेरणा बनते हैं ना फिर सब। और ये जो शास्त्र स्मरण की प्रक्रिया है, ये जो हमारे पुराने सन्यासी भाई है उस समय थोड़ी शिथिल थी, अब उसको उसने वेग पकड़ा हुआ है और उसमें सब बच्चे सब इसको बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। आ जाओ कुछ पीछे आगे सुखासन में बैठो, पीछे जानो आसन में, आगे सुखासन में बैठ जाओ। आगे आ जाओ बच्चों। पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र श्वेत वस्त्र में बड़े ही सुंदर लगते हैं। एक बार पीछे वाले जोरदार घुटने- अभिनंदन हो जाए सबके हाँ, लिए। पीछे घुटने पर। अरे आगे आओ बेटा, दूर हो गए, यहाँ जाओ आगे। इसमें यहाँ संस्कृत, सुखासन में बैठो। आयुर्वेद, योग सभी विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। इसके बाद सेकंड ग्रुप तैयार रहे। सेकंड ग्रुप मंच पर आ जाए शीघ्रता से। सेकंड ग्रुप खड़ा हो जाए। बहुत आशीर्वाद। शीघ्रता से मंच की ओर आ जाए। इसके बाद थर्ड ग्रुप हाथ खड़े ऐसे- कर ले। कहाँ पर है? ऐसे घंटियां खड़ा करिए वो मेडल की, जैसे पहले गाय के गले में घंटी खड़कती थी ना। अक्षय ने 3 लिए, मैं जोरदार अभिनंदन करो। हाँ, कुछ तो बच्चों ने 2-2, 3-3 ले रखे, ने भी 3 ले रखे। क्या नाम बेटा? आदर्श के लिए, अक्षय के लिए विशेष अभिनंदन भाई, जिन्होंने 3-3 मेडल लिए हुए हैं। जय हो जय हो। और इसी में हमारे आइए। 2 ब्रह्मचारी अक्षित जी और ब्रह्मचारी आदर्श जी, जब पतंजलि सिविल सर्विसेज की एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षाएं हो रही थी तब उनमें उन्होंने आगे 50 हजार रुपए का आगे बैठ जाओ। पारितोषिक प्राप्त कुछ खड़े हो किया। जाओ। उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। आगे बैठ जाओ। आगे वाले सुखासन में बैठो, वज्रासन में नहीं, पीछे वाले। हाँ। थर्ड ग्रुप भी आगे आ जाए फोटोग्राफ के लिए। फोर्थ ग्रुप, सारे गोल्ड मेडल वाले एक बार जोरदार अभिनंदन है सबके लिए। 5वां ग्रुप कहाँ पर है फोटोग्राफ के लिए? हो गया। 6th ग्रुप, हाँ, ये एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए पुनः सभी बहनों पंचदर्शन का। पंचोपदेश, क्या बात है। पंचदर्शन और पंचदर्शन बात अच्छा। हाँ, पंचोपनिषद पंचदर्शन, बात अच्छा। पतंजलि विश्वविद्यालय में चाहे भाई हों चाहे बहनें हों, अपने शास्त्रों को गौरव देने का कार्य करते। बाहर लोग नारे लगाते रहते हैं, भारत बेटियों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। इनके तो बाढ़ सी आई हुई है। अरे एक में आ नहीं पाएंगे भाई, 2 में आएंगे बच्चे, बस रुक जाओ। हाँ, दो ग्रुप बनाओ। हाँ, बैठो बैठो। आगे सुखासन में बैठो, पीछे घुटने पर खड़े हो जाएंगे। हाँ, आगे सुखासन में बैठ जाओ बेटियों, और कुछ पीछे खड़े हो जाओ। कुछ बाईं तरफ आ जाओ बेटियों। हाँ, यहाँ जाओ, खड़ी हो जाओ बाईं तरफ। लेफ्ट ऊपर खड़ी हो। तो एक बार बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। बाहर लोग नारे लगाते हैं, श्री राम जी के जयकारे करते हैं, भारत माता की जय के उद्घोष करते हैं। वास्तव में
जब शास्त्र का आधार हमारे हृदय में है और तब भारत चलो माता की बेटी। जयकार और श्री राम जी की जयकार के उद्घोष किए जाए तब अलग ही प्रकार का उत्साह रहता है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के बाद मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आवाज जोरदार आनी चाहिए, कम से कम मेरी आवाज से तो तेज आए, मैं तो माइक के बिना भी बोल दूंगा। बोले माइक में बोल दो। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। बोले भारत माता की। ये जो देखो जंतर मंतर पर जो नारे लगाते हैं, हृदय में उद्गार तो हमारे भी भरे रहते हैं। हम नहीं जानते परम पूज्य श्री देवगर्षि गुरु जी महाराज कब पुनः आंदोलन असली जंतर और असली मंत्र यही है। वहां तो नाम ही का जंतर मंत्र है। एक गुरुजी मेरे से पूछ रहे, बोले जी जंतर मंत्र पर कौन सा जंतर मंत्र चलता है? मैंने कहा वहां तो कुछ और ही कुछ चल रहा है, नाम ही जंतर मंत्र है, वहां जंतर मंत्र नहीं है। आजा आजा, सर कुछ रुक जाओ, थर्ड में आ जाना। थर्ड में आ जाएंगे कोई। रुक जाओ। हाँ सामने देखो बेटियों, सब बच्चे बहुत अच्छे। अरे तालियां तो उसी रंग से बजाओ जितना गौरव या इन बच्चों ने शास्त्रों को दिया है, पुरुषार्थ किया है। इनके चेहरे, अरे थोड़े मुस्कुराओ। हाँ जय हो, खुश हो बेटियों। हमारी साध्वी बहनों ने याद करवाया है। और पूज्य साध्वी बहनों ने याद करवाया, उनके पुरुषार्थ के लिए भी अभिनंदन करो। खुद भी किया, करवाया भी। हाँ, दोहरा उत्तरदायित्व। बहनें तो हमेशा दोहरा उत्तरदायित्व निभाती हैं, भाई भी अच्छे ही होते हैं। हाँ तो भाइयों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। चलो चलो। अब और कोई यदि ग्रुप फोटो सेशन के लिए रह गया, 7th ग्रुप कौन सा है? जय हो बेटी। बिना अनाउंसमेंट के आगे इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे प्राच्य आई। विद्या मानवीय बैठो। प्राच्य विद्या संकाय जिनका नहीं हुआ था और अब खच प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय से है, उनके लिए भी एक बार जोरदार आ जाओ बेटी। तुम्हारा नहीं हुआ था ना, फोटो ले लो। सामने देखो, चलो बैठो बच्चों। सामने देखो बेटी। जाओ। आओ बेटी। अब इसके पश्चात जिन्होंने मैं कुछ सभी संस्थाओं 2 ग्रुप में आ जाएंगे बहनें। हाँ थोड़ा आगे आओ बच्चे। बैठ के आगे। इसके बाद जिन कुछ सन्यासी आगे बैठ जाओ सुखासन में, पीछे वाली घुटनों पर ऐसे। कुछ इधर खड़े हो जाओ, बाईं तरफ आ जाओ बेटे। हाँ इधर आ जाओ। अब इसके पश्चात जिन सन्यासिनी बहनों ने, जिन सन्यासी भाइयों ने पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शास्त्र स्मरण कराए हैं और उनके साथ जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, पतंजलि विश्वविद्यालय के केवल भाई बहन जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वे जय हो, बहुत आशा। एक साथ स्टेज पर आएंगे और मैं प्रथम पुरस्कार की उद्घोषणा भी इसी के साथ कर रहा हूँ। पहले सभी संस्थाओं के, जैसे हमारे आसाम में भी आचार्य कुलम कुमारी कट्टा और आचार्य कुलम चिरांग, जिन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त की, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारे आचार्य कुलम हरिद्वार, जिन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। फिर इसी क्रम में पतंजलि, आओ बेटियों आगे बैठ जाओ। कुछ आगे कन्या बैठ जाओ। गुरुकुलम देवप्रयाग, उन्होंने भी लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारा आचार्य कुलम चिरांग, इन्होंने भी लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है। ये एक संस्थान श्रेष्ठतम आचार्यों के संरक्षण में चलते हैं, उनका भी एक बार आप सबकी तरफ से जोरदार अभिनंदन हो जाए। जोरदार आशीर्वाद। उसी क्रम में आचार्य पतंजलि कन्या गुरुकुलम, जिन्होंने 5,49,100 रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त की है, उनका जोरदार अभिनंदन हो जाए। फिर पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जिन्होंने 6,01,600 रुपए की धनराशि प्राप्त की, उनका जोरदार अभिनंदन। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय 7,03,600 रुपए। पतंजलि स्वामी आर्ष गुरुकुलम बाल गुरुकुलम, जिन्होंने 11,12,1,200 रुपए प्राप्त किए, उनका जोरदार अभिनंदन। और सबसे प्रथम जो रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय, जिन्होंने लगभग 11.5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की, 11,21,000 रुपए की धनराशि प्राप्त की है,
तो इस चेक को प्राप्त करने के लिए जिन भाई बहनों ने जो पतंजलि विश्वविद्यालय में शास्त्र याद कराने में जिन गुरुजनों ने पुरुषार्थ किया वो भी मंच पर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो बहनें भी भाई भी। जो याद कराते हैं उनको बुला लो एक बार ना, ये चेक उनको दो। जिन्होंने याद कराए वे आ जाएं, भाई बहन जल्दी आ जाएंगे भाई बहन। जो पतंजलि विश्वविद्यालय पूज्य के साध्वी छात्र बहनें कराती हैं वे आ जाएं, और हमारे गुरुजन पूज्य सन्यासी शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। हाँ। अब ये पतंजलि विश्वविद्यालय ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। आप अपना स्वयं अभिनंदन कितना करते हैं तो ये, और तालियां थोड़ी जोरदार और थोड़ी लगातार बजती रहनी चाहिए। आओ बहन, हमारे आप बीच में बैठ जाओ ना, बैठ जाओ आप। अरे ये तो खड़े हो जाना आप। उधर ही जाओ भाई, जाओ जाओ नीचे करो सामने। तो तालियां तो पहले प्रथम पुरस्कार जैसे बजाओ भाई। जय हो। सब पूज्य सन्यासिनी बहनों ने, हमारे पूज्य सन्यासी भाइयों ने और गुरुजनों ने योग से लेकर के शास्त्र से लेकर के इनकी जीवन को दिव्यता में ढालने के लिए जो बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। पाल जी को बुला लो, उन्होंने मंत्र बहुत अच्छे से सुनाया। और आरती पाल जी ने भी योग के साथ मंत्र पाठ बहुत अच्छा किया, उनके लिए भी एक बार आओ, इधर आओ आशीर्वाद के लिए। संध्यावन के सभी और सुनाई ना। संध्यावन के सब मंत्र भी सुनाए। और अभी वर्ल्ड योगासन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूरे विश्व में प्रथम रही है, गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। हाँ, ये योग की योगासन प्रतियोगिता की विश्व विजेता है हमारी बेटी, एक बार इसके लिए जोरदार अभिनंदन। हाँ, इधर आओ। हाँ, तो आरती पाल की आरती उतारो जोर से तालियों के द्वारा। जय हो आरती, खुश हो बिटिया। हाँ, तो अभी हमारे आचार्य कुलम रांची के श्रद्धे बचे आचार्य कुलम रांची के विद्यार्थी भी हाँ, चले गए थे। पूज्य साध्वी और देवेष्टि जी ने बहुत पुरुषार्थ किया है। पूज्य साध्वी सभी बच्चे प्रथम आए हैं, और ये बात तो है। 95 से अधिकतम अंक प्राप्त करे, 99 तक भी प्राप्त ये किए। छोरी उनके भी लिए बड़ी एक बार जोरदार हरियाणा की भाषा में चिड्डी है, जिस काम में लग जाती है तो उसमें एकदम पागलपन के साथ करती है। एक बार जोरदार अभिनंदन दे। वो बच्चों का शायद ट्रेन थी इसलिए उनको भेज दिया, तो सभी प्रथम आए, इसलिए प्रथम कोटि की तालियां हो जाए देवेष्टि जी के लिए। हाँ, इसको देवेष्टि, इसकी आहुति लगा दी थी हमने वहां रांची में, लेकिन वह आहुति प्रज्वलित तो होकर के यज्ञ बन करके और चारों तरफ सुरभित फैला रही है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। जाओ, खुश रहो। और वहां कुमारी कट्टा में किसने पुरुषार्थ किया है? वहां से भी तो आए थे कुछ, हाँ, एक आए नहीं थे। बाढ़ आ गई, वहां बहुत बुरी हालात है। वहाँ श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद विद्यार्थी ने स्मरण किया। उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और घासेड़ा का नहीं बुलाया है इस बार। घासेड़ा से भी श्रीमद् भगवद गीता 2 विद्यार्थी ने स्मरण किया, वे भी किसी कारणवश आ नहीं पाए। चले, उनके लिए भी एक बार अभिनंदन कर दो। तो ये तो अभी आंतरिक है, और अगली बार तो पूरे देश के सैकड़ों गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय और विश्वविद्यालय भागीदार होने वाले हैं, उसके लिए पहले से ही अभिनंदन है। और अभी तो एक पूरे राष्ट्र और विश्व के संस्कृत के जो शीर्ष विद्वान हैं उनकी गोष्ठी भी कब होने वाली है? अक्टूबर में गुरुजी। तो अक्टूबर में होने वाली है। पूरे देश के हजारों संस्कृत के महापंडित, महाविद्वान, धर्मात्मा आने वाले, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन होता है। पतंजलि योगपीठ एक योग विद्या का, वेद विद्या का, हमारी सनातन की जो परंपरा है उसका एक महातीर्थ के रूप में इस सेवा को आगे बढ़ा रहा है। मैं श्रद्धेय अहलुवालिया साहब को प्रणाम पूर्वक, क्योंकि इनको आगे प्रस्थान करना था उनका पुरस्कार वितरण में, आप सबको बच्चों के साथ रहेंगे तो आपने सबको गौरवान्वित किया, इसके लिए श्रद्धेय अहलुवालिया साहब और श्रद्धामयी माता जी को एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत प्रणाम। एक ग्रुप रह गया पूज्य साध्वी बहनों का, जिन्होंने शास्त्र स्मरण किया था, वे भी फोटोग्राफ के लिए एक बार शीघ्र पूज्य स्वामी बजरंग देव जी अहलुवालिया साहब को, श्रद्धामयी माता जी को प्रस्थान कराएंगे। एक बार हमारे गौतम जी, बद्री जी, सांवर सिंह जी, ये भी शास्त्र भी सुनते हैं और सभी
इवेंट्स में पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। एक बार आ जाएंगे हमारे गौतम जी, बद्री जी, सांवर सिंह जी, चंदन जी, सुभाष जी, अश्विन जी आइए। हाँ, हर कार्य में ये हमारे यहाँ पहाड़ में तो जब बस पर भी लिखते हैं जय बद्री विशाल, तो ये थोड़े इतने विशाल नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे गौतम जी, बद्री जी सब, एक गौतम इधर आओ बीच में पूजा दीदी के पास। हाँ, ये हमारी धुरी है ये। हाँ, बहुत अच्छा बालक है। तो सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। सब हमारे गुरुजन, क्योंकि विश्वविद्यालय में एक एक बात के ऊपर बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देती है पूजा दीदी, उसके लिए जाओ। हो गया, फोटो हो गया। हाँ, बहुत प्रामाणिकता से सबने पुरुषार्थ किया है और अगली बार ये भी याद करेंगे। कितने क्या क्या याद किया तुमने, बोलो ना। पहले गीता की थी और कुछ उपनिषद मैंने किया था और कुछ दर्शनों का। हमारे यहाँ कुछ शलाका प्रतियोगिता के लिए हमने कुछ अलग अलग शास्त्रों का कुछ प्रकरण ग्रंथ हमने अलग अलग याद किया महाराज। हाँ, पूज्य पेजावर स्वामी जी की सन्निधि में पढ़े हुए बहुत इस युग के बहुत ही धर्मात्मा, एक योगी महापुरुष, और पतंजलि पर बहुत उनका अनुग्रह रहा, तो उनकी सन्निधि में रहे हुए हैं। इसलिए एक बहुत समर्थ गुरु के सन्निधि से, और जहां गुरुजी बहुत श्रद्धा रखते थे वहां सेवा दे रहे हैं। आइए, बेटियों ने सन्यासिनी बहनों का कैसे छूट गया था। हाँ, आओ एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सन्यासिनी बहनों के लिए। इन्होंने शास्त्र दूसरों को स्मरण भी कराया, आयुर्वेद कॉलेज से लेकर पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर पतंजलि। कुछ ने तो दो किए हैं। क्या क्या किया बिटिया? शब्द रूप, गीता, क्या बात। हाँ, एक एक दो कई शास्त्र किए, बहुत अच्छी बात है। कुछ बैठो, कुछ खड़ी हो जाओ दाई तरफ। हाँ, बैठो बिटिया। हाँ, पहन लो, मेडल पहन लो। आओ इधर आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, कुछ और एक दो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। आप दोनों बहनी इधर आ जाओ। हाँ, एक खड़ी हो जाओ, ये खड़ी हो जाओ, एक खड़ी हो जाओ, एक इधर। पूज्य सन्यासिनी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। जय हो। झंकार बहुत अच्छी आ रही है मेडल की, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और जिन्होंने इस कार्य हेतु, आप इधर आओ, बहुत पुरुषार्थ किया, ऐसी श्रद्धामयी, इधर आओ, इधर पूज्या दीदी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और हमारे इस शास्त्र प्रतियोगिता के संयोजक पूज्य स्वामी ईशदेव जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी कहाँ हैं? महापुरुष जी कहीं अभी भी सेवा में लगे। और पूज्य स्वामी आर्षदेव जी इधर पधारो, और जो है इधर विराजो। हाँ, ओम, दोनों महापुरुष। तो अब पूज्या दीदी ने कहा था 12 से 1 के बीच में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो पूज्या दीदी टाइम मैनेजमेंट में और हर कार्य को डिसिप्लिन के साथ करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से पुरुषार्थ करती है। ऊपर नीचे, आगे पीछे काम उलट पुलट पसंद नहीं है। हर काम एकदम पूरा डिसिप्लिन में होना चाहिए। अतः योगानुशासनम की जीवंत विग्रहवान प्रतिरूप है हमारी पूज्या दीदी जी। हाँ, तो जिन ने पुरुषार्थ किया और कैसे कैसे ये प्रतियोगिता के लिए सबको प्रेरित किया, इस 2500 विद्यार्थियों में से और 2300 विद्यार्थियों का पुरस्कार पाना, वह अपने आप में एक बहुत बड़े आनंद का विषय है। और अब इसमें बहुत से हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन, बहुत से पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक
पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी भी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो किसी के भी कार्य में बाधा ना आए और मध्याह्न का इस समय चुना। और हम भी सुबह से अभी 3 दिन से हमारा 12-12, 1-1, 2-2 बजे जागना हो रहा था। तो हम तो सुबह अभी आस्था का कार्यक्रम, इंडिया टीवी का कार्यक्रम, फिर क्योंकि आगे हमारा प्रवास का कार्यक्रम था तो फिर कुछ एडवांस रिकॉर्डिंग की इंडिया टीवी की, और बिना 1 मिनट के विलंब के हम भी समय से पूर्व यहाँ पर आए। और पूज्या दीदी इसके पीछे जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनके लिए 2 शब्द। हो परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। परम श्रद्धेय पूजनीय श्रद्धेय आचार्य श्री, आज उनको किसी कार्य की व्यस्तता थी तो आपकी सूक्ष्म उपस्थिति यहाँ है, उपस्थित उनकी भी उपस्थिति को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे माननीय प्रतिकुलपति जी, हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी भी पहुँच गए, इधर आ जाएंगे। हमारे सभी प्राध्यापक गण, प्राध्यापिका बहनें और सभी जो हमारे संस्थान हैं, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि कन्या गुरुकुलम हरिद्वार देवप्रयाग, आचार्य कुलम हरिद्वार, आचार्य कुलम रांची, आचार्य कुलम असम के कुमारी कट्टा और चिरांग, और पतंजलि विश्वविद्यालय। देखो, प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की एनर्जी ही सबके अंदर, हम सब के अंदर कार्य कर रही है। आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से ही सब विद्यार्थी अपने जीवन का बेस बहुत पवित्रता से तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो आचार्यगण निमित्त बन रहे हैं, इसलिए हमने इस बार ऐसे सोचा था, जो आचार्यगण याद करवाते हैं बच्चों का, और उस ग्रुप में से जिन आचार्यों के 90% से ज़्यादा बच्चे मेडल प्राप्त करते हैं, उन आचार्यों को भी मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसका अभी रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन मेडल की कोई बात नहीं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, ये अपने आप में सबसे बड़ा मेडल है, इससे बड़ा कोई मेडल नहीं होता है। और आशीर्वाद तो जिस समय हम सेवा कर रहे होते हैं, उसी समय हम पहले आशीर्वाद प्राप्त कर चुके होते हैं, तब ही हम सेवा कर पाते हैं। तो वो आशीर्वाद हम सबके साथ बना हुआ है, हमारे दोनों ही गुरुजनों का। और जो विद्यार्थी इस बार इसमें भाग नहीं ले पाए थे, तो उनको भी आज प्रेरणा मिली होगी। तो अभी से ही वो भी इस कार्य में अगली बार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्राध्यापक गण, सभी विद्यार्थी गण, चाहे वो छोटे ही शास्त्र स्मरण करें। बात ये शास्त्र की रक्षा की नहीं है, ये हमारी रक्षा की है। इस शास्त्र हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें गिरने से बचाते हैं, वो हमें एक दिशा प्रदान करते हैं जीवन में। और जो योग है उसका तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया, चित्त की 5 स्टेजेस हैं, 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो बाकी की 3 स्टेजेस हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, उसमें तो योग का प्रवेश ही नहीं होता। योग की शुरुआत ही एकाग्र चित्त से होती है। और उस चित्त को एकाग्र करने के लिए शास्त्र स्मरण से सुंदर और कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो आप जीवन के किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप एक अच्छे अभिनय करने वाले अभिनेता बनेंगे, नेता बनेंगे, आप एक अच्छे प्लेयर बनेंगे, आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो चित्त की एकाग्रता तो हर जगह आवश्यकता है। चाहे आप बिजनेसमैन बनेंगे, कोई भी फील्ड हो संसार का, तो उसमें अपने चित्त को तो एकाग्र करना ही पड़ता है। जो जितना एकाग्र चित्त होते हैं वो उतने ही ज़्यादा सफल इंसान बनते हैं। तो अपने चित्त को एकाग्र करने का, अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करने का भी ये बहुत बड़ा साधन है। और अभी तो हम इन शास्त्रों को स्मरण कर रहे हैं,
जो शब्द हैं, शब्द भी अपने आप में एक ब्रह्म है। हर शब्द की भी अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे कल परसों पूज्य गुरुदेव भी बता रहे थे, आज भी बताया पूज्य गुरुदेव ने, जैसे हम शब्द बोलते हैं वैसी एनर्जी वहां पर उत्पन्न हो जाती है, अच्छी या बुरी। शब्दों की अपनी एनर्जी है। फिर शब्दों के जो अर्थ हैं, जिसकी तरफ ये शब्द इंगित करते हैं, नित्य शब्दार्थ संबंध जो बताया है, तो वो उस अर्थ तक पहुंचना और फिर उस अर्थ को जान करके वैसे ही हो जाना, जो पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं, ये एवं वेद स एवं भवति। तो ये वहां तक की यात्रा है। ये यात्रा केवल भारत के मनीषियों में, भारत के ऋषियों के अंदर ही ये यात्रा मिल सकती है। बाकी संसार में जितने भी जो ज्ञान है, उनका ज्ञान केवल या तो एआई में है या तो मोबाइल में है। एआई फेल हो गया या मोबाइल चला गया तो ज्ञान भी चला गया। लेकिन भारत का ज्ञान ऐसा नहीं है। भारत का ज्ञान ऐसा है कि शरीर नष्ट भी हो गया तो अगले जन्म में आत्मा के अंदर ही वो ज्ञान निहित है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी विश्व के जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी यात्रा केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित रहती है। उनका अंतिम लक्ष्य है भौतिक सुख। इसलिए वो कल्पना भी स्वर्ग तक की करते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जितने सुख मिल सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे, साधना करेंगे, तो हमें जन्नत मिलेगी, हमें स्वर्ग मिलेगा। यानी हमें यहाँ जितने सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनसे ज्यादा सुख सुविधाएं वहां मिलेंगी। बस उनकी पहुंच वहां तक ही है। लेकिन भारतीय मनीषियों की जो पहुंच है वो स्वर्ग पर समाप्त नहीं होती है। वो स्वर्ग से भी आगे ब्रह्म रूप तक हमारी यात्रा जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये यात्रा ऋषियों की ही हो सकती है। अपने आप को अपने गुरुजनों का प्रतिरूप बनाना, अपने ऋषियों के प्रतिनिधि बनना और बाद में साक्षात ब्रह्म के ही प्रतिनिधि बनना, तो वहां तक की हम सब की यात्रा है। आप सब भाई बहन उसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो आप सब भाई बहनों को देख करके चित्त को बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत शकुन मिलता है, बहुत संतोष मिलता है। और आप सब के अंदर ही हम बहुत अच्छे ऋषि ऋषिकाओं के भी दर्शन कर पा रहे हैं। भारत की अलग अलग व्यवस्थाओं को संभालने वाले बहुत वरिष्ठ अधिकारी आप में से ही निकलने वाले हैं। तो बहुत ही, मैं तो आपके अंदर एक बहुत ऊंचे आदर्शों को देख रही हूं और ऐसी अपनी तरफ से आप सबके लिए शुभकामना भी देती हूं कि आप उन सब बड़े लक्ष्यों को अचीव करें। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं किसी ना किसी व्यक्ति को तो ऊंचे लक्ष्य अचीव करने ही होते हैं। तो लगता है कि उसमें सबसे प्रथम स्थान पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि योगपीठ के ही विद्यार्थियों का होने वाला है। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो बस सार रूप में अब 3 बात कह करके हम बात को पूरा कर रहे हैं। 12:03 हो चुके हैं। 1 बज के वो 12 बजे आए थे हम। तो भारत के आदर्श युवक और युवतियां, इस न्यू जनरेशन की नए जेनजीज कैसे होते हैं, वो जंतर मंतर पर गाली देने वाले कुछ युवक युवतियां, वो भारत के का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो भारत विरोधी ताकतों का, भारत में जो षड्यंत्रकारी ताकतें काम करती हैं भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ बच्चों ने कुछ काम किया। तो हमने कल सारे बड़ी बड़ी एजेंसियों को और बड़े बड़े चैनलों को करीब हम 4-5 घंटा लगातार कर इंटरव्यू देकर के, और पूरे नेशनल मीडिया में कल वही चल रहा था। और भारत के युवाओं का चरित्र कैसा होना चाहिए, तो हम कल बोल करके आए। पूरे देश में उस बात की चर्चा और पूरे देश ने उस बात को सर आंखों पर लिया कि भारत का कि युवक और युवतियों का आदर्श चरित्र वही है जो स्वामी रामदेव कह रहे हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है उन भारत के युवक युवतियों का जो सब तो पतंजलि में नहीं आ सकते, जो सात्विकता और प्रामाणिकता के साथ जीवन जी रहे। अब हमारा अगला पड़ाव, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी ही हम एक बार भारत के आदर्श
आइडियल जेनजीज कौन है, रियल जेनजीज कौन है, तो हम पतंजलि के जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के और पतंजलि कैरियर एकेडमी के जो बालक नीट और जेई के परीक्षा उत्तीर्ण करके अब जो बहुत ही आदर्श डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन चुके हैं उनको, और अपने अगले साल तक तो मैं आश्वस्त हूं कि जैसे नीट और जेई का रिजल्ट आ चुका है, सारे प्रतियोगिताओं का परिणाम आ चुका है, कॉम्पिटिशन्स का, ये भी तो एक कॉम्पिटिशन है, वो कुछ बहुत ही कॉम्पिटिशन्स है अभी, ऐसे अगले साल तक पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी का भी रिजल्ट आ जाएगा। जोरदार अभिनंदन है, और आपका हौसला ये होना चाहिए। देखो बच्चों, ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी होते हैं जो पहले ही साल में, पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, तो ये आपके भीतर ये हौसला होना चाहिए, कभी भी नीचा सोचना ही नहीं, छोटा सोचना ही नहीं। तो लास्ट बात, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले समय में अभी भी पतंजलि के बच्चे उसमें सर्वोच्च स्थान पर है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। नीट और जेई में सबसे अच्छा रिजल्ट, परसेंटाइल बोलो, औसत बोलो, सबसे अच्छा परसेंटेज की जो है रिजल्ट किसी का सर्वश्रेष्ठ है तो पतंजलि के बच्चे, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। दूसरी बात, अब सिविल सर्विसेज में, आर्मी में, जुडिशली में, नेवी में जो बच्चे पतंजलि के सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बार सबको इकट्ठा करके हम दिल्ली में पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को बुलाएंगे और बताएंगे सच्चरित्रता और पवित्रता के साथ जीने वाले भारत की युवा कैसे होते हैं। वो शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, दुराचारी, व्यभिचारी नहीं। वहां पर 2-2, 4-4 अंगुल के कपड़े पहन करके जंतर मंतर पर नंग धड़ंग और गाली गलौज के साथ नाच गाना ड्रामा, 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक उनकी पार्टी चलती थी, और उसमें क्या अभद्र गाने चलते थे, अब सब वीडियो आ रहे हैं सामने। और वहां पर लड़के लड़कियां अपने पेयर बनाने के लिए गए हुए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बहुत सारे, और बना के आ भी गए, बहुतों की तो सगाई भी हो गई, सच्ची बोल रहा हूं। कुछ लिविंग इन रिलेशनशिप में आ गए, कुछ उसमें होमोसेक्सुअल आए थे, मेरा लिंग मेरी मर्जी, हाँ वो भी वहां जोड़े बना के चले गए, सच्ची बोल रहा हूं, ये कोई झूठी बातें नहीं है। कुछ अच्छे भी बच्चे आए थे, लेकिन उस मंच से एक बार भी किसी ने नहीं कहा भाई हम यहां आए हैं पेपर लीक के लिए, जोड़े बनाने के लिए नहीं आए, एक बार भी किसी बेहुदे ने नहीं बोला। अब जब मैं कल बोल के आया तो कुछ तो मैंने एडिट करवा दिया, अरे मैंने कहा भैया, मैंने कहा नहीं तो फिर ये सारे काकरोच जो है पतंजलि में इकट्ठे हो जाएंगे। और नाम भी क्या रखा, मतलब बेहुदे लोगों को कोई दूसरा नाम नहीं मिला, कॉकरोच, आई एम कॉकरोच। पहला सन्यासी हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कहा था हम कॉकरोच नहीं है, हम राम कृष्ण की संतानें हैं, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, शिव का शिवत्व, भगवान और भगवती की भगवत्ता, यह हमारी पहचान है। हम अपने आप को गौरव से कहो हम कॉकरोच है। अरे मैंने कहा थरी मती मारी गई, ये कोई मैंने बौद्धिक दिवालियापन की पराकाष्ठा हो रखी है। तो सुनो बच्चों, लास्ट बात जो मैं कहना चाह रहा था आपको, ये दरअसल क्या है, 2-4 लोग इन होमोसेक्सुअल्स में, होमोसेक्सुअल, हमको तो आज तक ये नहीं पता होमोसेक्सुअलिटी होती क्या है, लेकिन नाम शब्द सुन रखा है, तुमको भी ना पता लगे तो ये अच्छा है। फिर उसमें लेस्बियन, गैस्बियन, टेस्बियन, उसमें कई क्वालिटियां होती हैं, उनका तो हमको कतई पता नहीं है। फिर जो है बात इसकी नहीं है, उन बेहुदे लोगों में से कुछ लोग किसी फील्ड में थोड़े बहुत, कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, कोई
कुछ बच्चे उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, कुछ बच्चे उसमें किसी कंपटीशन में सफल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं देखो हमने तो ये दुराचार किया, हमने तो ये विचार किया, हम तो गालीबाज थे, हम तो दारूबाज थे, नशेड़ी गजेड़ी बहेड़ी थे, तो भी तो हम ये परीक्षा क्लियर कर लिए। परीक्षा तो क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, सत्ता संपत्ति अर्जित करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कल बोला उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या कहें। मैंने कहा राम के साथ रावण का भी नाम आता है, राम के साथ कृष्ण के साथ कंस का भी नाम आता है। नाम गाम की कोई महिमा नहीं है। और सत्ता संपत्ति असुरों के पास भी रही है, सफल असुर भी हुए हैं, बहुत बार विजयी भी हुए हैं, लेकिन अंतिम विजय सत्यमेव जयते की होती है। तो ये आंशिक रूप से तो धर्म युद्ध है, देवासुर संग्राम है, उसमें असुरत्व भी कभी कभी जीत जाता है। इसलिए बच्चों, तुम्हें तुम्हारे मां बाप की कसम, तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हें इस धरती माता की कसम, तुम अपने गुरु की सौगंध खा करके अपने पुरुषार्थ में ऐसे लगो कि ये जो बुरी आत्माएं हैं, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी दुराचारी व्यभिचारी लोग जो कहीं थोड़े बहुत सफल हो जाते हैं और फिर जो है वो आतंक मचाते हैं, उछल कूद मचाते हैं, अब आने वाले समय में विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, शोध में, अनुसंधान में, कृषि तंत्र में, अर्थतंत्र में और राजतंत्र में तुम्हारा आधिपत्य हो, मैं ये चाहता हूं। इसके मतलब बहुत गहरे हैं। कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं तो हमारे शत्रु और हमको ताकत के साथ हमको खत्म करने पर आमदा हो जाते हैं। अरे बाबा के इरादे बड़े खतरनाक। अरे भाई मेरे क्या इरादे खतरनाक है, मेरे तो अच्छे इरादे हैं, तुम्हारे इरादे धूर तो खराब है। बस इससे ज्यादा हमारे यहां पर कठोर शब्द या अपशब्द बोलने की अनुमति नहीं है। जिन धूर्तों के, जिन दुष्टों के, जिन असुरों के इरादे खराब हैं, उनको रामदेव के इरादों से डर लगता है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं, आप सब बच्चे हमारे इन संकल्पों की पूर्ति करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। चलो खड़े हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जाओ बच्चों। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।